हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख झील के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं झीलों का निर्माण कैसे होता है। तो झीलों का निर्माण अनेक कारणों से होता है। में झीलों को हिमालय, राजस्थान की तथा दक्षिण भारत की झीलों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो भारत की झील है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है हिमालयी, दूसरा है राजस्थान और तीसरा है दक्षिण भारत की झीलें। भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें। पहाड़ों से बर्फ, पत्थर आदि भूमि पर गिरने से धरातल पर विशाल गड्ढे बन जाते हैं। इसमें जल भरने से जो झीलें बनती है उन्हें भूगर्भिक क्रिया से बनी झीलें कहते हैं। कश्मीर की वुलर और कुमायूं की अनेक झीलें इसी प्रकार की है। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झीलें। ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न क्रेटर या काल्डेरा में जल भरने से झील बनती है। महाराष्ट्र में लोनार झील इसी प्रकार से बनी है। जो महाराष्ट्र का लोनार झील है वह ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है। हिमानी निर्मित झीलें। हिम नदों द्वारा निर्मित गर्तों में हिम के पिघले हुए जल से इस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। कुमायूं हिमालय में नैनीताल आदि झीलें इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अगर आपसे पूछा जाता है नैनीताल झील किस तरह से बनी हुई है, तो यह हिमानी निर्मित झील है, यानी कि बर्फ के पिघलने से बनी हुई झील है। कभी कभी हिम नदी के पिघले जल से हिमोर्ड झीलों का निर्माण होता है। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तरी पूर्वी ढालों पर ऐसी ही झीलें पाई जाती है। नेक्स्ट है हम लोगों का घुलन क्रिया से निर्मित झीलें। चूना पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील शैलों के प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती है। असम में ऐसी झीलें पाई जाती हैं। भूस्खलन से निर्मित झीलें। पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलखंडों के गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग रुक जाते हैं और इनमें जल एकत्रित होने लगता है और अंततः झील बन जाती है। अलकनंदा के मार्ग में शैल स्खलन से गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ है। यदि आपसे पूछा जाता है गोहाना नामक झील किस तरह से बना हुआ है, तो यह भूस्खलन से निर्मित झील है, यानी कि जमीन के टूटने से बना हुआ है। विसर्प झीलें। मैदानी क्षेत्र में नदियाँ घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होती है। जब इन मोड़ों के सिरे कट जाते हैं और नदी सीधे मार्ग से बहने लगती है तब विसर्प झीलें बनती है। गंगा की मध्यम और निचली घाटी में ऐसी अनेक झीलें पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में उन्हें बिल कहते हैं। पवन क्रिया से बनी झीलें। मरुस्थल में पवन क्रिया के अपवाहन गर्त बन जाते हैं। वर्षा काल में इनमें जल भर जाता है। वाष्पीकरण अधिक होने से सतह पर लवण की परतें एक जगह इकट्ठा हो जाती है और फलस्वरूप खाड़ी झीलें बन जाती हैं। राजस्थान की सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा ऐसी ही झीलें हैं। यदि बात करते हैं राजस्थान की झील की, सांभर झील, डिडवाना झील और पंचभद्रा झील कहाँ की है, तो राजस्थान की झील है। और ये बना कैसे है, तो पवन क्रिया से बनी झीलें, घुलन क्रिया से निर्मित झीलें। चूना पत्थर, जिप्सम, लवण आदि घुलनशील शैलों के प्रदेश में जल की घुलन क्रिया से ये झीलें उत्पन्न होती है। असम में ऐसी झीलें पाई जाती हैं। भूस्खलन से निर्मित झीलें। पर्वतीय ढालों पर बड़े बड़े शिलाखंडों गिरने से कभी कभी नदियों के मार्ग रुक जाते हैं और इसमें जल एकत्रित होने लगता है और अंततः झील बन जाती है। अलकनंदा के मार्ग में शैल स्खलन से गोहाना नामक झील का निर्माण हुआ था। विसर्प झीलें। मैदानी क्षेत्र में नदियाँ घुमावदार मार्ग से प्रवाहित होती है। जब इन मोड़ों के सिरे कट जाते हैं और नदी सीधे मार्ग से बहने लगती है तब विसर्प झीलें बनती है। गंगा की मध्य और निचली घाटी में ऐसी अनेक झीलें पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में इन्हें बिल कहते हैं। हम लोग बात करते हैं अनूप या लैगून झील की। तो नदियों के मुहाने पर समुद्री लहरों तथा पवनों की क्रिया से बालू के टीले बन जाते हैं। इसके पीछे एकत्रित जल लैगून के रूप में अवशिष्ट रहता है। उड़ीसा का चिल्का झील ऐसा ही है। यदि बात करें उड़ीसा की चिल्का झील किस तरह की झील है, तो हम लोगों का लैगून झील है। तो हम लोगों ने देखा कि झील कैसे कैसे बनता है। अब हम लोग भारत के प्रमुख झीलें और संबंधित राज्यों की सूची के बारे में पढ़ेंगे। पहला झील हम लोगों का है जसमंद झील, राजस्थान में है। पिछौला झील राजस्थान में है। लुनक्सर झील राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। तो हम लोग जसमंद झील, पिछौला झील, लुनक्सर झील, डिडवाना झील, ये सारी झीलें राजस्थान की है। बात करते हैं तमिलनाडु की झील की। पुलिकट झील, ऊटी झील, एरकाउड झील, ये तीनों झील तमिलनाडु की है। पुलिकट झील, ऊटी झील, एरकाउड झील, तीनों झीलें तमिलनाडु की है।
अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की झीलें की। तो आंध्र प्रदेश में हम लोग को यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, नागार्जुन झील आंध्र प्रदेश में है, निजाम सागर झील आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कमॉन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन झील आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर झील आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के झील की। तो जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है, सांभर झील राजस्थान में स्थित है, फतेह सागर झील राजस्थान में स्थित है, पंचपद्रा झील राजस्थान में है, नक्की झील भी राजस्थान में है, पुष्कर झील राजस्थान में है, धेवार राजस्थान में है, डल झील जम्मू कश्मीर में है, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है, सोमराड़ी झील जम्मू कश्मीर है। कमॉन एक बार जम्मू कश्मीर के झील को हम लोग रिपीट करते हैं। बात करें जम्मू कश्मीर में पहला झील कौन सा है, तो डल झील है, बुलर झील है और सोमराड़ी झील है। ये तीन झील कहाँ पाई जाती है, तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। लोकटक झील मणिपुर में है, सातताल झील उत्तराखंड में है और नैनीताल झील उत्तराखंड में है। जिसके लास्ट में ताल आता है वो हम लोगों का झील उत्तराखंड में पड़ता है। जैसे नौकी छिकिया ताल झील उत्तराखंड में है, चंद्रा हिमाचल प्रदेश में है, खजियारा झील हिमाचल प्रदेश में है, ब्रह्म सरोवर झील हरियाणा में है, कोयला महाराष्ट्र में है, अष्टामुडी झील केरल में है, मायन गोवा में है, संगमी झील सिक्किम में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चिल्का झील कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है उड़ीसा में है। बात करते हैं रूपकुंड झील उत्तराखंड में पड़ता है, भीमताल उत्तराखंड में है, राकसताल उत्तराखंड में है, सूरजकुंड हरियाणा में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, लोनार महाराष्ट्र में है, बेमनाड केरल में है, कुक्काराहली कर्नाटक में है, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों अब हम लोग भारत के झील संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे। कश्मीर की उलर झील झेलम नदी पर बनी गोखुर झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाता है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपको याद रखना है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील है। कहाँ पे स्थित है, तो कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इस लेगुन झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। यदि बात करें खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है भारत में है और ये लेगून झील है। लेगून कैसे बनता है हम लोग पढ़ चुके हैं। नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी चिल्का झील में बनाया गया है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र में बुलढाना की लुनार झील एक क्रेटर झील है। जो बुलढाना का लुनार झील है वो किस तरह का झील है, तो क्रेटर झील है। और जो लुनार झील है कैसे बना है, तो ज्वालामुखी के कारण बना हुआ है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। जो लोग का उकाई नदी है कहाँ बना है, तो गुजरात में बनाया गया है। किस नदी पर बना है, तो आप कह रहे हैं ताप्ती नदी पर बना हुआ है और एक मानव द्वारा बनाया गया झील है। स्टेनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टू बांध के पीछे बनी झील है। जो स्टेनले जलाशय है वो कहाँ बना हुआ है, तो तमिलनाडु में बना हुआ है। किस नदी पर बना है, तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। वेम्बनाड झील केरल में वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर नौकायान प्रतियोगिता भी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नौकायान प्रतियोगिता किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है केरल में मनाया जाता है। और केरल में कौन सा झील में मनाया जाता है, तो वेम्बनाड झील में मनाया जाता है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं गांधी सागर चंबल नदी पर स्थित झील है। जो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झील है कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। और गांधी सागर झील कहाँ पे है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। और ये तीनों झील किस नदी पर है, तो चंबल नदी की झील है। गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है। जो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है वो किस राज्य में बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है और छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। लोकटक झील मणिपुर में है और मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। यदि हम लोग बात करते हैं लोकटक झील की, तो लोकटक झील कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है मणिपुर में है और ये मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है वो मणिपुर में है। किस झील के पास है, तो लोकटक झील में है। तो दोस्तों हम लोगों का प्रमुख झील यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू।